नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश। केंद्र सरकार ने कोविड की बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी। ऑयल इंडिया ने प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई। कंपनी द्वारा राज्य में अब तक 130 करोड़ रुपए का निवेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, किसानों के लंबित बिजली कनेक्शन मामलों को जल्द निपटाया जाएगा। और राज्य के कई इलाकों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड, अगले 24 घंटों में ठंड के और बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने के हालात को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। कल कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा है कि राज्य में कोविड को लेकर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में कोविड के बहुत कम मामले आ रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में बढ़ते मामले और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। आज जयपुर के स्वास्थ्य भवन में कोविड की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी कोविड की कोई लहर नहीं आ रही है। लहर आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि प्रदेश में अभी रोजाना 10 मामले सामने आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.1% है। अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजाना 5000 सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के जयपुर और जोधपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। लोगों में इम्यूनिटी स्टेटस जानने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों को प्रिकॉशन डोज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम कोविड-19 दिशा निर्देशों को लागू करने के सभी आवश्यक उपाय किए हैं। ये दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे। केंद्र के निर्देशानुसार हर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर 2% यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने पर कोविड-19 रैपिड आरटी-पीसीआर की जांच से गुजरना होगा। इसके लिए एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में अतिरिक्त सैंपलिंग बूथ बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड की बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए ये वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। ऑयल इंडिया ने प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। ऑयल इंडिया के सीएमडी डॉक्टर रणजीत रथ ने आज जयपुर में खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के साथ मुलाकात के दौरान ये पेशकश की। डॉक्टर रथ ने बताया कि प्रदेश में ऑयल इंडिया द्वारा 2025 तक 663 करोड़ रुपए खनन और खोज कार्यों पर निवेश का कार्यक्रम है, जिसमें से 130 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ऑयल इंडिया द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अन्य राज्यों में काम किया जा रहा है और अब कंपनी राजस्थान में भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है। गौरतलब है कि ऑयल इंडिया द्वारा राज्य में इस समय तनोट, डांडेवाला और बागेवाला में भारी तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के 5 स्थानों पर पेट्रोलियम खोज का काम जारी है।
उत्तरी सिक्किम के जेमा में आज एक सड़क हादसे में सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई। सेना के एक ट्रक के ढलान पर फिसलने से यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और 13 सैनिकों की मृत्यु हो गई। 4 घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दुर्घटना में सैन्य कर्मियों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्रीमती मुर्मू ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर सिक्किम दुर्घटना में सैन्य कर्मियों की मौत पर दुख जताया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी सिक्किम दुर्घटना में 16 जवानों की शहादत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। सेना की ओर से कल रक्तदान अभियान आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरू में 15 जनवरी को मनाए जाने वाले 75वें सेना दिवस के मद्देनजर ये रक्तदान अभियान चलाया जाएगा। इसमें 11 राज्यों के 33 शहरों में कल रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। राजस्थान में ये रक्तदान अभियान सैन्य अस्पताल जैसलमेर, जोधपुर और नसीराबाद में आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों के बिजली कनेक्शन के लंबित मामलों को जल्द निस्तारित किया जाएगा। श्री गहलोत आज भरतपुर के एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 120वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री गहलोत ने भरतपुर क्षेत्र में लगभग 694 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में अहम फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। उनका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। समारोह में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा समेत कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर जिला कलेक्ट्रेट सीकर में विकास प्रदर्शनी लगाई गई। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर में आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल और प्रभारी भवानी सिंह देथा ने सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में विकास कार्यों की प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। अजमेर जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजकीय संग्रहालय में आयोजित 2 दिन की जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 12 में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने किया। वहीं झुंझुनू में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अलवर में एक समारोह में 440 छात्राओं को स्कूटी बांटी गई। मोटे अनाज से पोषण पर आज जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्री मीट ऑन मिलेट्स समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि समिट का मुख्य उद्देश्य अनाज से जुड़े उत्पादकों को बढ़ावा देना है। वहीं इस दौरान पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन दिग्विजय डावरिया ने कहा कि समिट में सभी ने मिलकर एक दूसरे से विचार साझा किए। साथ में अनाज उत्पादन को बेहतर बढ़ावा देने की दिशा में काम करने का आह्वान किया गया। G20 सम्मेलन के तहत जोधपुर में 2 फरवरी 2023 से 3 दिन की विशेष बैठक होगी। इसी सिलसिले में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज जोधपुर में पर्यटन व्यवस्थाओं पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सहायक पर्यटन निदेशक संदीप शुक्ला ने बताया कि G20 देशों के प्रतिनिधियों को मेहरानगढ़ दुर्ग का भ्रमण करवाया जाएगा। ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित जयपुर ज्वेलरी शो आज जयपुर के सीतापुरा में शुरू हुआ। एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस थीम पर आधारित इस शो में इस साल 901 बूथ लगाए गए हैं। इनमें 245 बूथ जेमस्टोन के, जबकि 572 बूथ्स पर ज्वेलरी प्रदर्शित की गई है। इसी तरह अलाइड मशीनरी के 68 बूथ्स, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी और आर्ट इफेक्ट्स के लगभग 17 बूथ बनाए गए हैं।
कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सहआचार्य की ओर से छात्रा को पास करने के बदले असमत मांगने के मामले की पड़ताल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दल कोटा पहुंचा। इस दल ने कोटा के पुलिस अधीक्षक और पीड़ित छात्रा समेत अन्य छात्राओं से बातचीत की और उनका पक्ष जाना। गौरतलब है कि इस मामले में महिला आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए एक समिति गठित की है। वहीं राज्य के बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने इस मामले में जिला प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि बाल आयोग की ओर से हर रोज जन सुनवाई की जाती है। हाल ही के दिनों में निजी संस्थानों द्वारा परीक्षा में नंबर देने के बदले दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आयोग इसे गंभीरता से ले रहा है। और अब मौसम। प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आज भी भीषण सर्दी और घना कोहरा रहा। आज चूरू में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पिलानी, बीकानेर, सिरोही और करौली में 5.1, सीकर के फतेहपुर में 5.7, सीकर में 6, जैसलमेर और नागौर में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने से शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि बीकानेर संभाग में अभी भी आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाए रहने और भीषण सर्दी की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी जिलों में जैसे जो कोहरे की स्थिति बनी हुई है, हल्के से घना कोहरा जो है प्रातःकाल के दौरान दर्ज किया जा रहा है। आगामी 2 दिन के अंदर भी ये स्थिति रहने की पूर्ण संभावना है। प्रातःकाल में इन्हीं जिलों के अंदर हल्के से घना कोहरा रहेगा। इसी के साथ साथ जो है शीत दिन, जिसको कहते हैं हम कोल्ड डे की कंडीशंस भी आगामी 3 से 4 दिन तक बनी रहने की संभावना है। वहीं 25, 26 और 27 को कोल्ड वेव के साथ साथ सीवियर कोल्ड वेव भी 1-2 स्थानों पर जैसे चूरू और पिलानी के अंदर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड की बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ऑयल इंडिया ने प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। कंपनी द्वारा राज्य में अब तक 130 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों के लंबित बिजली कनेक्शन मामलों को जल्द निपटाया जाएगा। और राज्य के कई इलाकों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 24 घंटों में ठंड के और बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।